नमस्कार बच्चों। पाठ 10 कृपालु महात्मा, जिसका मैंने पाठन 2 बार वीडियो बना के डाली है। एक बार मैंने बहुत जल्दी उसमें पढ़ा है, जिस कारणवश लोगों को समझ नहीं आ पाया। इसी वजह से मैंने एक और वीडियो बना के डाली है, जिसमें मैंने इसका पाठन बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। किंतु मेरे पास एक रिक्वेस्ट और थी कि मैं इस पाठ को एक्सप्लेन भी करूं, समझाऊं भी इसे। तो आज मैं इस पाठ को एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत वर्ष पहले एक घने जंगल में एक महात्मा रहते थे। मतलब कि एक बहुत बड़ा जंगल था, जहाँ पे एक महात्मा या साधु संत, जिन्हें हम कहते हैं, वो रहते थे। लाइक अ मॉन्क टाइप्स। ओके। तो उस जंगल के अनेक जानवर महात्मा के प्रवचन को सुनने के लिए प्रतिदिन वहां आते थे। ठीक है। तो जो वो साधु थे, उन जो भी वो वचन कहते थे, मतलब कि जो भी वो बातें कहते थे, तो वो बहुत ही अच्छी होती थी। तो उनको सुनने के लिए जो जंगल था, उसके सभी लोग प्रवचन, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी बातें, जो गुणी बातें होती हैं, ठीक है, डीप मीनिंग वाली जो बातें होती हैं, उनको सुनने के लिए प्रतिदिन, यानी कि रोज आते थे, डेली वहां पे आते थे वो लोग सुनने के लिए, फॉर लिसनिंग। उन्हीं जानवरों में एक चूहा भी था, जो कि महात्मा के प्रवचनों से अत्यंत प्रभावित होता था। ठीक है। तो जो भी वो सारे एनिमल्स थे, यानी वो जानवर थे, उन सभी में एक जो था वो चूहा था, मीन्स के एक रैट था, जो कि बहुत ज्यादा अत्यंत प्रभावित, मतलब बहुत ही ज्यादा असर करती थी महात्मा की बातें उसके ऊपर। ठीक है। मीन्स के जो महात्मा था, मॉन्क लाइक, उसके जो डीप मीनिंग वाली बातें थी, वो बहुत ही इम्प्रेस करती थी चूहे को, रैट को। ओके। चूहा प्रतिदिन महात्मा के लिए एक फल एकत्रित करके ले जाता था। एक दिन जब वह कुछ बेर इकट्ठे कर रहा था, तो एक बिल्ली उसे खाने के लिए दौड़ी। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो चूहा होता है, वो महात्मा के लिए रोज फल लेके जाता था, लेकिन एक दिन वो बेर इकट्ठे कर रहा था, और उसी टाइम पे एक बिल्ली उसको खाने के लिए दौड़ पड़ी। सो मीन्स जो रेड था, वो एक वन टाइप ऑफ गिफ्ट टू मॉन्क और महात्मा डेली, बट वन डे want to going with bear, but one cat want to eat him. Then चूहा डरकर भागते भागते महात्मा की झोपड़ी पर पहुंच गया, और उसने महात्मा जी से जान बचाने की याचना की। याचना यानी कि प्रार्थना करना। हम किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट करना। ओके। तो ही इज द मॉन्क्स हाउस, देन ही इज रिक्वेस्टेड, प्लीज सेव मी। उसी समय बिल्ली भी एक अन्य बड़े जीव से जान बचाने के लिए महात्मा जी के पास गई। देन द सेम पोजिशन ऑफ कैट एंड सी वांट टू सेव मी। जो महात्मा जी थे, वो दुविधा में पड़ गए। ठीक है। मतलब वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, किसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। तो कुछ टाइम रुकने के बाद, क्षण यानी कि कुछ समय रुकने के बाद, उन्होंने गंगा जल लेकर चूहे पे छिड़क दिया। ठीक है। देन ही इज टेक गंगा जल एंड थ्रो ऑन रैट। ऐसा करते ही चूहा एक बड़ी बिल्ली में बदल गया। आफ्टर दैट रैट इज कन्वर्टेड इन बिग कैट। उस बड़ी बिल्ली को अपने सामने देखकर पहले वाली छोटी बिल्ली थी, जो डरकर वो भाग गई, क्योंकि अब उसके सामने जो चूहा था, वो अब एक बड़ी बिल्ली के रूप में आ गया था। सो फर्स्ट कैट इज गोइंग बिकॉज शीज फ्रंट हैव अ वेरी बिग कैट, दैट वाई शी इज फियर। अब चूहा इस बिल्ली के रूप में बहुत खुश रहने लगा और निडर होकर जंगल में घूमने लगा। ठीक है। तो जो चूहा था, वो एक बड़ी बिल्ली के रूप में, जैसा कि आप देख सकते हो, पहले वाली बिल्ली कितनी छोटी और ये कितना बड़ा है, तो बहुत बड़ी बिल्ली के रूप में वो बहुत खुश था, और वो घूमने लगा जंगल में, बड़े निडर होकर के घूमता था। तो रैट वॉज कन्वर्टेड इन बिग कैट। ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज वेरी बिग एंड ही इज वॉक ऑन इन जंगल इन फॉरेस्ट, सॉरी, विद हैप्पीनेस। एक दिन उसे एक लोमड़ी मिली, जो कि बिल्ली को, मतलब जो चूहा बिल्ली में बदल गया था, उसे खाना चाहती थी। वन डे फॉक्स वांट टू ईट अ बिग कैट हुज कन्वर्टेड टू रैट इन कैट। चूहा फिर से महात्मा के पास दौड़ा, और लोमड़ी भी उसका पीछा करते करते महात्मा की कुटिया तक पहुंच गई। सो रैट इज again in monk's house for requested save me. Same position of fox. She is also back on rat, going in monk's house
महात्मा ने फिर से गंगाजल छिड़ककर बिल्ली बने चूहे को एक बड़ी लोमड़ी में बदल दिया। सो मॉन्क इज कन्वर्टेड कैट इनटू फॉक्स। बड़ी लोमड़ी को देखकर पहले वाली छोटी लोमड़ी डरकर भाग गई। नाउ स्मॉल फॉक्स फियर टू बिग फॉक्स एंड गो वेरी क्विकली। अब लोमड़ी बना चूहा फिर से बेखटके घूमने लगा। बेखटके यानी कि बिना किसी रोक टोक के जंगल में वो बिल्कुल निडर होकर घूमता था। नाउ फॉक्स रैट इज मूविंग ऑन जंगल और फॉरेस्ट वेरी हैप्पीली। कुछ दिनों के बाद उसे एक शेर मिला जो लोमड़ी बने चूहे को खाना चाहता था। आफ्टर सम डे मीट अ लॉयन वांट टू ईट फॉक्स दैट कन्वर्टेड इनटू फॉक्स फ्रॉम रैट। भागकर महात्मा जो चूहा था वो भागकर महात्मा के पास पहुंचा और वो फिर से मतलब कि महात्मा से एक याचिका करने लगा, मतलब प्रार्थना करने लगा कि मुझे सेव करो, मतलब मेरे को बचाओ इस शेर से। आफ्टर दैट ही अगेन ही इज गोइंग ऑन मॉन्क्स हाउस। देन इस बार महात्मा ने फिर चूहे को शेर में बदल दिया। एंड मॉन्क इज कन्वर्टेड रैट इनटू लॉयन। शेर का रूप प्राप्त करके चूहा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगने लगा कि अब वह जंगल का राजा बन गया है। आफ्टर दैट रैट कन्वर्टेड टू लॉयन और अ टाइगर इज वेरी हैप्पी एंड ही थिंक ही इज अ किंग ऑफ फॉरेस्ट। बिना किसी डर के जंगल में मस्त घूमता रहता, लेकिन एक बात का डर उसे हमेशा लगा रहता था कि महात्मा में बहुत शक्ति है। बट ही इज वेरी फियर from monk because he know monk is very powerful man, himself powerful energies, that's why he is fear from monk। वह कुछ भी कर सकता है। यदि कभी महात्मा को मुझ पर गुस्सा आया तो वह फिर से मुझे चूहा भी बना सकता है। तो इसे डर था चूहे को कि वो वापस चूहे में भी बदल सकता है अगर महात्मा को कभी गुस्सा आ गया तो। his fear because he know if monk is angry then he is again converted in rat from lion, that's why lion is very fear। एक दिन शेर बना चूहा महात्मा के पास गया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूं, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं ताकि मुझे फिर से कहीं चूहे में ना बदल दो। ठीक है, तो जो शेर था वो जो शेर जो कि चूहे से बदल के वापस शेर में बना था, तो वो महात्मा के पास जाके कहता है कि मैं बहुत भूखा हूं और मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, तो इसलिए क्योंकि अगर मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम मर जाओगे और तुम मुझे कभी चूहे में नहीं बदल पाओगे, मैं हमेशा ही शेर बना रहूंगा। ही इज वेरी फियर, दैट्स वाई ही इज गोइंग ऑन मॉन्क्स हाउस एंड ही सेड, I am very hungry, I want to eat you, because after that you don't convert me on rat again from the lion, that's why I want to eat you। इतना कहते ही वह महात्मा की ओर दौड़ा। चूहे के द्वारा इन शब्दों को सुनते ही महात्मा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत शेर बने चूहे को फिर से चूहे में बदल दिया। तो जो महात्मा थे वो जो चूहे की इस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने चूहे को वापस चूहे के रूप में ही बदल दिया। आफ्टर दैट मॉन्क लिसन द रेड वर्ड्स एंड ही इज वेरी एंग्री एंड अगेन ही इज कन्वर्टेड टू इन रेड फ्रॉम लॉयन। तो इस पाठ की यही शिक्षा है कि जो भी हमारा भला करता है हमें उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। सो नॉलेज ऑफ दिस स्टोरी, वी डोंट हैव बैड थिंग फॉर गुड मैन और गुड थिंग फॉर आवर। तो ये था इस पाठ का एक्सप्लेनेशन जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने करने की कोशिश की है। आशा है आपको समझ आया होगा इस पाठ के बारे में पूरा ही। और जो रामचंद्र साई मल्ला जी जो हैं उन्होंने इंग्लिश में इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो उनको भी आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।